आपको क्या लगता है आज क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई? खबर मिली कि वैन एक ट्रक से टकरा गई। क्योंकि आज हम देखते हैं कि छोटे से छोटे स्कूल भी अपनी बस को रखते हैं। क्या कारण है कि सेंट पॉल्स स्कूल के पास में वो सुविधा नहीं है, इतने बड़े स्कूल के पास में ये व्यवस्था नहीं है? बहुत सारी समस्याओं के कारण फिर संस्था ने निश्चित किया कि बस सर्विस नहीं होगी, और हम माता पिता को भी बोलते हैं कि आप लोग वैन अंकल को जो भी है उनको बोलिए कि समय पर आए और समय पर ले जाए, रश ना करें। जिस तरह से बच्चों के डायरी में रिमार्क लगता है, क्या वैन वाले का भी कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ उसको रिमार्क लगे? हेलो दोस्तों, मेरे पीछे है सेंट पॉल स्कूल, एक सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय स्कूल। ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, इस रास्ते से बहुत लोग गुजरे हैं। शायद आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ। लेकिन आज जो हुआ, गुरु पूर्णिमा के दिन जो हुआ, वो वाकई बहुत दुखद है। स्कूल के प्रशासन की या वैन वाले की, गुनहगार चाहे कोई भी हो, लेकिन जो लॉस हुआ है वो वापस भरा नहीं जा सकता। सुबह की 7:30 बजे पेरेंट्स को फोन आता है कि सेंट पॉल स्कूल की वैन का एक्सीडेंट हो चुका है और शायद 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि वाकई में एक बच्चे को डिक्लेयर कर दिया गया डेड और दूसरा सीरियस है और उसे उदयपुर या अहमदाबाद भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, जो आपको नहीं पता है वो ये है कि जब इस तरह का कॉल एक पेरेंट्स के पास आता है तो सबसे पहले सोचता है कि हे भगवान, काश वो मेरा वैन ना हो, मेरी बच्चे की वैन ना हो और मेरा बच्चा सेफ। यहाँ दोस्तों, दुख में इंसान सेल्फिश बन जाता है, यही शायद ह्यूमन नेचर है। लेकिन वो तुरंत अपने वैन वाले को फ़ोन करता है, और जब वो वैन वाला पहला फ़ोन नहीं उठाता, दूसरा फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि उससे बाकी पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। और जब तीसरा फ़ोन वैन वाले का आगे से आता है, खुद से फ़ोन करता है, तो पेरेंट्स फ़ोन उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि किस टाइप का मैसेज उनके को मिलेगा, किस टाइप का समाचार मिलेगा। तो अपने दिल को थाम के वो फ़ोन उठाते हैं और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पे उन्हें एक गुड न्यूज़ ही मिले। फिर फाइनली जब उन्हें वो गुड न्यूज़ मिलती है कि नहीं, अपनी वैन सेफ है, आपका बच्चा सेफ है, तब पेरेंट्स रुकते नहीं है। तुरंत उस चीज़ को दूसरे अपने परिचित लोगों को, अपने यारों को, दोस्तों को, बाकी पेरेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, किसी और के बच्चों को भी कुछ ना हुआ हो। इंसानियत जिंदा है दोस्तों। लेकिन इसके बाद फिर आता है ऐसा सवाल कि आखिर ये क्यों हुआ? कौन गलत था? कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल बस सेवा नहीं देता, इसलिए अभिभावकों को प्राइवेट बसेस, ऑटो या प्राइवेट व्हीकल से अपने बच्चों को स्कूल तक लाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वैन वाले हैं वो 2 ट्रिप, 3 ट्रिप करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में स्कूल के टाइम पे सही पहुंचने के लिए जल्दी चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं शायद, और इस टाइप के हादसों को अंजाम देते हैं। स्कूल का कहना है कि अगर बच्चा कोई लेट भी आता है तो हम सिर्फ उसे अपनी असेंबली में शामिल नहीं करते, उसे साइड में एक लाइन में खड़ा करते हैं और सिर्फ एक डायरी में नोट डल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस डायरी के नोट का इतना प्रभाव है, इतना डर है कि बच्चों की जान पे बनाई है? क्योंकि अल्टीमेटली ये नोट जाता है उनके पेरेंट्स के पास। क्या पेरेंट्स उस नोट को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि उनको अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जिम्मेदारों पे सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी कलेक्टिव है। पेरेंट्स, वैन ड्राइवर्स और स्कूल, ये ट्राइपॉड है। अगर एक लेग भी, एक सपोर्ट भी अगर छोटा पड़ जाता है ना, तो ट्राइपॉड स्टेबल नहीं होता। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सेंट पॉल स्कूल। बात करेंगे मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, यहाँ आए हुए उन शिक्षा के अधिकारियों से, और जानेंगे कि कौन है जिम्मेदार
और इस तरह की चीजें भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? चलिए, नमस्ते। इस वक्त हमारे साथ सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल फादर विलियम है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, स्पेशली गुरु पूर्णिमा जैसे अच्छे और बड़े दिन। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है, जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे बच्चों के साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात हुई है। हमें बहुत खेद है इस बात का। आपको ये जानकारी कितनी बजे प्राप्त हुई? सुबह 7:30 बजे जब हम ऑफिस आए तो हमें बात मालूम पड़ी कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने तुरंत यहाँ से स्कूल स्टाफ भेजे, 7-8 टीचर लोग गए वहाँ पर, स्पॉट पर गए, फिर उनके साथ वो अस्पताल तक गए। खबर मिली कि वैन एक ट्रक से टकरा गई और उसमें जो फ्रंट सीट में बच्चे बैठे थे उनको गंभीर चोटें आई और उसी में दुर्भाग्यवश ये 2 छात्र थे जिनको हमने खो दिया है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एक जो स्टूडेंट है उसे डिक्लेयर कर दिया गया डेथ, लेकिन दूसरा भी सीरियस है, उसे बाहर रेफर किया गया है। लेकिन वो काफ़ी सीरियस है, इसलिए अभी कह नहीं सकते, लेकिन एक सीरियस और एक डेथ है। ऐसे में सर, क्योंकि आप इस संस्था के प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपकी भी एक जवाबदेही बनती है। आपको क्या लगता है आज क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई? समय समय पर वैसे हम पेरेंट्स को और जो वैन लेके आते हैं उनको हम बुलाते हैं, उनसे हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फिटनेस हो गया, लाइसेंस हो गया, हम उनको पूछते हैं और हम उनको निर्देश भी देते हैं कि आप गाड़ी ओवरलोड मत कीजिए और कहते हैं कि आप स्पीड में भी गाड़ी मत ले जाइए। और पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं उनको निर्देश देने के लिए। तो ये, और इसके अलावा हम लिखित में भी पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि जो आप अपने बच्चों को वैन में ला रहे हो या किसी ऑटो में ला रहे हो तो पहले ये सुनिश्चित कर दीजिए, उनको पाबंद कीजिए। हम भी यहाँ से पाबंद करते हैं और माता पिता भी, उनको भी हम हिदायत देते हैं कि वो भी पाबंद करें ताकि अपने बच्चे सुरक्षित स्कूल आ सके और जा सके। तो सर, ये जो वैन में बच्चे भेजे जा रहे हैं, अभिभावक भेज रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है कि स्कूल के पास बसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि छोटे से छोटे स्कूल भी अपनी बस को रखते हैं। क्या कारण है कि सेंट पॉल्स स्कूल के पास में वो सुविधा नहीं है, इतने बड़े स्कूल के पास में ये व्यवस्था नहीं है? बहुत समय पहले यहाँ भी बसें थी, पर बहुत सारी समस्याओं के कारण फिर संस्था ने निश्चित किया कि बस सर्विस नहीं होगी और पेरेंट्स से अनुरोध किया कि वो अपने बच्चों को अपने पर्सनल और प्राइवेट तरीके से अरेंज करके स्कूल भेजें। तो आज के हादसे के बाद इस पे पुनर्विचार किया जा सकता है? संस्था में हम बात रखेंगे कि ये दुखद घटना हुई है, इसके बारे में हम आगे क्या स्टेप ले सकते हैं और जो सोसाइटी है, संस्था है, जो पदाधिकारी हैं, वो हमें राय देंगे क्या करना। उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। बहुत से पेरेंट्स से जब हमने बात करी तो उनसे हमें पता चला कि स्कूल का एक डेडलाइन है टाइम का, जिसको लेके वैन वाले काफ़ी उस वजह से काफ़ी स्पीडिंग करते हैं, क्योंकि एक डेडलाइन है, अगर उस तक नहीं पहुंचे, और आप भी जानते हैं कि जो वैन्स है वो लगभग सेकेंड ट्रिप और थर्ड ट्रिप तक भी करती है, तो कहीं ना कहीं उस डेडलाइन को मीट करने के लिए वो जल्दी करते हैं। तो ये वाकई में डेडलाइन बहुत सीरियस है या ऐसा बना दिया गया है? न, जिससे ये जो टाइम टेबल है वो तो बरसों से वही टाइम टेबल चलता आ रहा है और बरसों से जो वैन वाले हैं वो बच्चों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, किसी कारणवश कोई वैन वाला लेट हो जाता होगा या कोई बच्चा लेट हो जाता होगा, इस कारण फिर उनको रश करना पड़ता है। जैसे 7:30 बजे तक तो बच्चे आ जाते हैं और 7:35 को हमारी असेंबली है। तो एक आध वैन वाले कभी पंचर हो गई तो लेट हो जाते हैं या फिर कोई बच्चा जल्दी तैयार नहीं हो पाया, इस कारण लेट हो जाते हैं। तो इस कारण एक स्थिति बनती है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो रश करे। आते हैं बच्चे, हम उनको कहते हैं कि आप
अगली बार समय पर आइए, जल्दी तैयार हो जाइए। तो ये हिदायत हम देते हैं और हम माता-पिता को भी बोलते हैं कि आप लोग वैन अंकल को जो भी है उनको बोलिए कि समय पर आए और समय पर ले जाए, रश ना करें। तो इस चैनल के माध्यम से अगर आप अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें कि अगर वो लेट आते हैं तो किस टाइप की कार्रवाई होती है, या सिर्फ उन्हें असेंबली से बाहर आ जाता है, मतलब इतना डर किस बात का है? नहीं, असेंबली से बाहर नहीं रखे, असेंबली की जो लाइन है उसके पीछे ये खड़े रहते हैं। ताकि बीच में आते तो फिर लाइन डिस्टर्ब होती है और असेंबली चल रही है तो प्रेयर शुरू हो जाती है तो उनको वो पीछे ही खड़े पीछे मतलब बच्चों की लाइन के पीछे खड़े रहते हैं और इसके बाद फिर डायरी में एक नोट लगाया जाता है कि लेट। डायरी में एक ऐसा प्रावधान है उसमें लेट लेट का एक नोट लगाया जाता है। इसके बाद हम उनको हिदायत देते हैं कि अगले दिन थोड़ा जल्दी आ जाया करिए बस और उनको क्लास में भेज देते हैं। तो सर, क्या ये इतना बड़ा विषय है कि बच्चों के मन में इतना डर है लेट होने का? नहीं नहीं ऐसा अनुशासन अपनी जगह है, लेकिन क्या वो लेट रिमार्क इतना बड़ा है कि बच्चों को रश करना पड़ रहा है? नहीं, बच्चों को बच्चे तो रश नहीं करते हैं। जो लाने वो बच्चे तो गाड़ी में बैठ के आते हैं। किसी कारणवश लेट हो जाती है, जैसे हवा कम हो गई तो हवा भरने लग गया होगा, पंचर हो जाता कभी कभी, ऐसे सिचुएशन बनते हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन कोई जानबूझ के लेट आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई जैसे गाड़ी है, कभी पंचर हो गई, कभी डीजल भरा नहीं भरा आधा, बहुत सारे से जब हम सब गाड़ी चलाते तो हमें पता है। तो ये एक सिचुएशन बनता है जब एक ऐसी परिस्थिति आती है लेट, तो बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो टेम्पो पंचर हो गया, तो हम ठीक है आप क्लास में जाकर के भेज देते हैं। ऐसा तो कोई हाँ ऐसे पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं है। लेट आते हैं तो वो खाली वो लाइन में ना लगकर एक अलग लाइन बना के रहते हैं बस, और उसमें डायरी में एक नोट लगता है लेट आने का। और हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि थोड़ा सा इनको जल्दी तैयार कर दीजिए ताकि ये समय पर पहुंच सके। जिस तरह से बच्चों के डायरी में रिमार्क लगता है, क्या वैन वाले का भी कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ उसको रिमार्क लगे? क्योंकि रेगुलरली लेट तो वही कर रहा है बच्चे, क्योंकि अगर एक वैन में 15 से 20 बच्चे आ रहे हैं या 12 से 13 बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक बच्चे की वजह से सभी लेट होंगे। वैन वाला इन टोटल अगर लेट होता है इसलिए सब लेट होते हैं, तो क्या वैन वाले पे भी कोई रिमार्क सिस्टम है? क्यों उसे उसे नहीं बोला जाता कि आप जल्दी आइए? रिमार्क सिस्टम तो नहीं है, पर हम वैन वाले को बुलाते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं और हम बात करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को लाने के लिए, तो आप समय बता दीजिए बच्चों को ताकि वो उस समय पर तैयार हो जाए, ताकि आप व्यवस्थित उनको स्कूल पहुंचा सके और स्कूल के बाद आप व्यवस्थित घर पहुंचा सके। हम बुलाते हैं। जैसे अभी एक ग्रुप आ गया लेट आ गया तो हम अंकल को बुलाते हैं, जो ऑटो लेके आता है या वैन लेके आता है, ऑफिस में आते हैं वो, और बोलते हैं कि सर हम किस वजह से लेट होंगे, तो फिर ऐसे इस प्रकार से। लास्ट टाइम इस टाइप की कार्रवाई कब हुई थी? अ, 3-4 दिन पहले हुआ होगा। एक गर्ल्स को लेने वाला ऑटो जो था वो लेट आ गया था। फिर हमने पेरेंट्स को भी फ़ोन किया और फिर हमने ऑटो वाले को भी बुलाया। फिर उसने बोला कि सर मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इसलिए आज पहली बार लेट हुए हैं, तो फिर ठीक है। तो अभी इस मामले में हमने देखा कि भी एक शिक्षा विभाग के साथ आपकी मीटिंग चल रही थी, उसमें क्या चर्चा हुई, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए आपको? वही यातायात को लेके बोला गया और जो सूचना हम दे रहे हैं जो ड्राइवर्स हैं उनको और जो पेरेंट्स हैं जो अरेंज कर रहे हैं, तो क्या 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 मतलब दिशा निर्देश आप दे रहे हो ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। तो हमने यही बताया कि हम लिखित एक फॉर्म है वो देते हैं और माता पिता को भी हम जैसे मैंने पहले बोला कि सारे डॉक्यूमेंट चेक कर ले, और उनको माता पिता भी बोल सकते हैं कि आप स्पीड ना ले, स्पीड से नहीं ले जाए, समय से पहले आ जाओ तो आराम से बच्चों को ले जा सकते हैं और वापस घर छोड़ सकते हैं इस पर। तो फादर, आज जो हुआ बहुत ही दुखद था, और मैं जानता हूँ कि आप भी इक्वली दुखी होंगे। ऐसे मौके पे जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया आज, या जिन पेरेंट्स के बच्चों को चोट आई, और अन्य पेरेंट्स जो इस बात को लेकर स्ट्रेस में आ गए कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है, क्योंकि जब ये मैसेज वायरल हुआ हर पेरेंट के माइंड में यही था कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है, तो ऐसे में आप जनता को और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ इस बात को लेकर। अब ये तो बहुत ही एक दुखद घटना है, हम इस दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हम शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते इस बात को। माता पिता से मैं अनुरोध यही करूँगा कि
अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजते हो तो जिस वाहन से भेजते हो उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ज़रूर निकाल लें जानकारी और पाबंद करें उनको कि वे स्पीड में ना ले जाए और स्वयं की भी सुरक्षा और बच्चों की भी सुरक्षा का ध्यान हमेशा रखें। उधर एक आखिरी सवाल, ये तो हमने बात करी सड़क सुरक्षा की, जब तक बच्चा स्कूल नहीं आता है, हालांकि सभी पेरेंट्स का भी मानना है, प्रशासन का भी मानना है कि वो जिम्मेदारी स्कूल की सिर्फ स्कूल के अंदर एंटर होने से चालू नहीं होती, पहले से भी होती है। लेकिन अब इससे एक और सवाल पैदा होता है कि एक बार स्कूल में आ जाने के बाद जो बच्चे क्लासरूम्स में हैं उनकी सेफ्टी का कैसे इंश्योर किया जाता है, और क्यों उसकी सर्वेलेंस का या उसकी मॉनिटरिंग का अधिकार पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए? सीसीटीवी है, सारे रूम्स में है, कॉरिडोर्स में है और पूरे कैंपस में है। जैसे आप स्कूल गेट एंटर करते हो वहाँ पर है, आपके सारे कॉरिडोर्स में है, सारे क्लासरूम्स में है और ग्राउंड तरफ भी है, तो वो मॉनिटरिंग सारी होती है। क्या क्लासरूम के कैमरे का एक्सेस पेरेंट्स को भी मिलता है? हाँ, वो अगर आके रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं या तो वी प्रोवाइड दैट। तो जैसा कि आपने सुना, फादर ने हमें सभी सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि आज जो ये इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी दुखद था। हालांकि प्रशासन और स्कूल का प्रशासन इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है और बहुत जल्दी इसको लेके दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कुछ कोर्सिव स्टेप्स लिए जाएंगे। सर, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, आज की घटना के बारे में क्या कहना है आपका? अत्यंत दुखद घटना है और विद्यालय प्रशासन से इसका जवाब मांगा जा रहा है और आने वाले भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तौर से रोकथाम के प्रयास करने का आज आज ही हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें सभी निजी विद्यालय के संचालकों को बुलाया है और जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हम इसको और सख्ती करते हुए इनको रोकने का प्रयास करेंगे। आज के इस जो हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी है मानते हैं आप? सर, कहीं न कहीं अभिभावक, क्योंकि विद्यालय की संचालित वाहन नहीं है, ये निजी वाहन था। निजी वाहन में यदि क्षमता से अधिक भरे जा रहे हैं या जैसा कि विद्यालय प्रशासन ने हमारे को ये अवगत कराया कि हमने पाबंद कर रखा है, लेकिन पाबंद करने मात्र से नहीं होता, जिम्मेदारी दोनों पक्षों की अपने आप में है ही। अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि जिस वाहन में जा रहा है, उस वाहन के जो भी कागज वगैरह हैं, ड्राइवर है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी करनी चाहिए। इसी प्रकार क्योंकि बालक विद्यालय आने वाला है, तो विद्यालय प्रशासन को भी विद्यालय आने के दौरान जो, क्योंकि उसी वाहन में रोज आ रहा है वो, ऐसी स्थिति में उसकी जांच भी विद्यालय को अपने स्तर पर भी करनी चाहिए और उसको पाबंद करना चाहिए कि भाई क्षमताओं से अधिक बालक को नहीं भरे, समय पे संचालित करे। इसके लिए और इसीलिए हमने आज स्पेशल तौर से वापस बैठक बुलाई है ताकि इसको, ऐसी घटनाओं को रोकथाम करने का पूरा प्रयास किया जा सके। एक आखिरी सवाल, आज जब हम इस हादसे के बारे में पेरेंट्स से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मेनली जो स्कूल का टाइमिंग है, जो डेडलाइन है 7:15 बजे की, उसको लेके अक्सर, क्योंकि वैन्स हैं जो सेकंड ट्रिप थर्ड ट्रिप तक भी करती हैं, तो उसको लेके काफ़ी होड़ मची रहती है। जैसे 7:30 का अगर टाइमिंग है, वैन लेने ही अगर 7:10 पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके एक जल्दबाजी दिखती है। तो टाइमिंग को लेके भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है? सर, इसके बारे में हमने विद्यालय प्रशासन से बात की। विद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि सर, हम बालक को बाहर नहीं रखते, केवल जब नेशनल एंथम चल रहा होता है तब हम बालकों को रोक करके साइड में ले लेते हैं, उसके बाद क्लास में भेज देते हैं और अभिभावकों को मैसेज भेजते हैं कि बालक लेट आया है तो आप कृपया वाहन चालक को पाबंद करें। लेकिन हमने अभी उनको भी ये पाबंद किया कि भैया आप किसी भी हालत में उनको इस तरीके से नहीं करें और अपने समय को बढ़ाएं। ये दोनों बातें हमने कर ली, उनको निर्देशित भी कर दिया और बाकी हम अभी कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, तो काफ़ी में उन माननीय कलेक्टर साहब के जो निर्देश होंगे उसकी पालना भी होगी। जी सर, BBC राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।